यहाँ आपकी स्टोरी को थोड़ा सा पॉज कर देते हैं क्योंकि इस पूरे फेज को कवर करना है। जी। मैं जानता भी नहीं था कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी जैसी चीज़ होती है। ओ भाई नाम साहब। क्या है सोसाइटी का? इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, बस। ये गौरव तिवारी ने बनाया था। अब उसके साथ ही वो गौरव तिवारी इज नो मोर नाउ। ये कब की बात है? गौरव तिवारी डाइड इन 2016-17 आई गेस। ओके। तो ही उसका जो डेथ है वो भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। वो उसको लोग बोलते हैं कि अच्छा। पैरानॉर्मल, उनके फैमिली का भी एक स्टेटमेंट आया था कि गौरव तिवारी हमेशा बताते थे कि उसके पीछे कोई प्रेत आत्मा है और वो नहीं बचेंगे। माय तो गॉड। बहुत मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में एट द एज ऑफ आई थिंक 34 ही डाइड। ओके। पहले इनके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। आप इनके साथ काम करते थे? जी। इनके बारे में बताइए, इनकी कहानी क्या थी? गौरव तिवारी भारत के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे और पहला पैरानॉर्मल सोसाइटी अगर इंडिया में किसी ने बनाया, पहली बार इंडिया को अगर किसी ने K2 मीटर दिखाया या घोस्ट बॉक्स दिखाया तो वो गौरव तिवारी था। और गौरव तिवारी की टीम इंडिया की बेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम थी। भानगढ़ में हमने रुक के इन्वेस्टिगेशन किया, कुलधरा में रुक के इन्वेस्टिगेशन किया, जमाली कमली, मतलब आप नाम ले और वहाँ हम लोग रात में रुक के इन्वेस्टिगेशन कर चुके थे। सो गौरव तिवारी का जो डेथ था दैट इज स्टिल अ मिस्ट्री। और वो मरने से पहले सबको बोलता था कि मेरे पीछे कोई ना कोई प्रेत है, कोई ना कोई भूत है या एक मैजिक है जो उसके पीछे है। वो काठमांडू विजिट करने गया था। ही वॉज वेरी डेस्परेट, ही वॉज सीइंग थिंग्स, ठीक है। लेकिन एक रोबस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होने के चलते ही हैड टू बी स्केप्टिकल। वो रिलीजन पर विश्वास नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट प्रैक्टिस रिलीजन और वो कभी भी खुद को सिक्योर नहीं कर पाया, ठीक है। अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इज क्लूलेस अबाउट व्हाट ही इज डूइंग। वो सिर्फ एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है कि हाँ, जो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पर ऐसे रीडिंग्स दे रहे हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक थर्मोमीटर रख दिया और बोला अगर आप यहाँ पर हैं तो एक कोल्ड स्पॉट क्रिएट कीजिए, तो द रूम टेम्परेचर इज 24 और वो रूम टेम्परेचर हो जाता है 20। आप कंफर्म आप हो गए कि यहाँ पर एक एनर्जी है। व्हाट नेक्स्ट? व्हाट इफ द एनर्जी थिंक्स कि यू आर द पर्सन हु कैन कम्युनिकेट विद इट और वो आपके साथ चला आए, वो उस हॉन्टेड लोकेशंस को छोड़ दे और वो फिर आपका हॉन्टिंग करने लगे? व्हाट नेक्स्ट? द आंसर इज स्पिरिचुअलिटी। आप जब तक स्पिरिचुअलिटी में नहीं आएंगे तब तक आप अपने आप को बचा नहीं सकते पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनकर भी। गौरव तिवारी के केस के बारे में थोड़ा सा बात करें। आपने उनके साथ काम किया था एज एन इन्वेस्टिगेटर, वो कैसे थे? एज ए इन्वेस्टिगेटर गौरव ब्रिलियंट था। ही वॉज अ ब्रिलियंट माइंड। ही हैड अ लॉट ऑफ रिसर्च। वो रिसर्च डिस्कस करता था, वो लोकेशन डिस्कस करता था, उसको डर नहीं लगता था किसी चीज़ हो, किसी भी चीज़ में। हम लोगों ने मिल कर के एक हम जब अलग हुए उनके साथ, क्योंकि वो बिल्कुल ही रिलीजन से नहीं जुड़ना चाहते थे, तो वी हैड डेवलप्ड रिसर्च थेसिस जिसमें कि रीइंकारनेशन को हम लोगों ने बिल्कुल ही जोड़ दिया था पोजेशन से, कि देयर इज़ नो रीइंकारनेशन, इट इज़ ऑल अबाउट पोजेशन। इफ़ अ चाइल्ड गेट पोजेस्ड तो वो इस तरीके से बिहेव करता है कि लोग उसको रीइंकारनेशन ही समझते हैं। तो उस लेवल पर गौरव तिवारी का समझ था पैरानॉर्मल पे, मेटाफिजिक्स पर और हर चीज़ों पर। बट एक जगह जहाँ पर ही कुड नॉट टैकल इट वाज अंडरस्टैंडिंग एनर्जी एंड हाउ टू बिहेव विद देम। अंडरस्टैंडिंग एनर्जी एंड हाउ टू बिहेव विद देम, आप क्या समझे हो इन 2 सेंटेंसेस के बारे में? ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है कि देर आर थिंग्स दैट आर अनसीन, ठीक है। और हम लोगों जो इंसान है ना, हमारा एक फितरत है कि हर चीज़ पर रिएक्ट करें और जो चीज़ हमारे हिसाब का नहीं चल रहा है उसको हम चेंज कर दें या कुछ ऐसा करें कि वो बदल जाए, वो हमारे फेवर में हो जाए। और उसके लिए हम करते हैं प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स, रिलीजियस एक्सपेरिमेंट या कुछ भी, ठीक है। इसका एक बैड एग्जाम्पल है कि आज के दिन में जो वास्तु करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ठीक है, वो किसी घर में गए, वो ठीक भी चल रहा है, उसके घर में कुछ वास्तु दोष है, वो कुछ चेंज उसमें करवा दिया। दे डोंट नो व्हाट एनर्जीज रिसाइड इन दैट होम। एक अगर व्यक्ति है तो वो व्यक्ति कभी अलग नहीं होता है, उसके साथ उसके कुछ पित्र रहते हैं जो उनको साथ देते हैं। आप किसी हॉन्टेड लोकेशन पे जाते हैं, वहाँ पे कोई आत्मा है, वो नेगेटिव हो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके किसी भी
बिहेवियर से वो गुस्सा हो सकता है। वहाँ पर मान के चलिए भूत है ही नहीं, वहाँ पर है किसी बेताल का प्रकोप है उस घर पर। आपने कुछ ऐसा क्रिया कर दिया जिससे कि वो जो भूत है, वो जो बेताल है, वो नाराज़ हो जाए, तो वो आप पर ही आएगा। तो इस तरीके से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में क्लूलेस होकर के इन्वेस्टिगेटर्स जो है इस तरीके के लोकेशंस पे जाते हैं। देखिए, भारत एक ऐसी भूमि है ना जिसमें बहुत मायावी शक्तियाँ बसती हैं, ठीक है। हमारे यहाँ क्या था कि साधु संतों को समुद्र पार करने से मना किया गया है। आप अगर एक सन्यासी हैं तो आप समुद्र पार नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द प्लेस जहाँ आपको सब मिल जाएगा। और जो समुद्र के पार रहते थे उनको हमेशा डिप्राइव लॉट माना जाता था या राक्षस माना जाता था, जो यूएस हो गया या फिर जो भी यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है। तो यहाँ के लोग पहले एनर्जीज को देख भी सकते थे और उनको समझ भी सकते थे, और उनके हिसाब से इनका एक क्या कहते हैं निवारण बताया जाता था। वो समझ आप में है नहीं, और आप अगर हर जगह कूद जा रहे हैं तो फिर यू विल बी इन सम और अदर प्रॉब्लम। वही हुआ था गौरव तिवारी जी के साथ। वो हर जगह जाते थे, हर इन्वेस्टिगेशन में। उनको हम लोगों ने हिदायत भी दिया था कई बार। जैसे वो किसी हॉन्टेड लोकेशन से निकलते थे तो वो बोलते थे यहाँ जो भी शक्ति है, जो भी भूत है, वो मेरे साथ चलो। तो धीरे धीरे वो एनर्जी बर्डन होते गया। ही वेंट इनटू डिप्रेशन, एंड जो लास्ट नाइट था दैट इज़ अ वेरी बिग पजल कि जिस तरीके से उनकी मौत हुई वैसे मौत हो ही नहीं सकती। ही एक्चुअली हैंग्ड हिमसेल्फ ऑन द शावर कर्टन। ऑन द शावर कर्टन? शावर कर्टन का जो रॉड होता है उस पे उसने फांसी लगा ली, एंड ही डाइड। आखिरी महीनों में? नहीं, मेरी बात नहीं होती, बिकॉज हमारा एक अलग तरीका था केसेस को सॉल्व करने का। तो इट वाज लाइक अ कंपटीशन बिटवीन द टू टीम्स। तो आई बिलीव दैट ही वाज पजेस्ड द टाइम ही डाइड, एंड एक ऐसा सरकमस्टेंस बना कि ही पास्ड अवे। मतलब ये मैं रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ हम किसी इंसान की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। पर जो भी आपने अब तक गौरव भाई के बारे में कहा है, इट काइंड ऑफ साउंड्स लाइक अ रियल लाइफ हॉरर मूवी। Yes, it is. See, when we investigated with गौरव तिवारी ना, वो एक हॉरर स्टोरी हम जीते थे। हमारा जीवन था एक हॉरर स्टोरी। क्यों? हमारे द्वारका में एक ऑफिस हुआ करता था, वहाँ रात में मैं रुकता था, या हमारे साथ कभी कभी गौरव रुकते थे। तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती थी कि जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। जैसे एक रात की घटना है कि हम बैठ करके मतलब अपना सारा कार्यकलाप कर लेते थे, तो ध्यान करते थे। तो जब ध्यान कर रहे थे तो बैठ के हमने ओम का उच्चारण किया। तो हमने जैसे जैसे ओम का उच्चारण किया तो एक महिला की आवाज़ आ रही थी, ओम। जितनी बार हम ओम बोले उतनी बार उस महिला का आवाज़ आता था, ओम। और फिर जो भी हम कर रहे थे, शी वॉज रिपीटिंग इट। इट वॉज नाइट 11 या 3 के आसपास, इस बीच की घटना है। और ये 2 दिन तक रिपीट हुआ। वो रात में ही ऐसा होता था कि हम जो भी करते थे, जो बोलते थे, वो रिपीट करते थे। इनिशियली फर्स्ट नाइट तो मुझे लगा ना कि आसपास में, बिकॉज देयर आर कॉमन वॉल्स, तो कोई हमें टीज कर रहा है, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल। फिर गौरव भाई की आदत के अनुसार एक हॉन्टेड लोकेशन का हमने इन्वेस्टिगेशन किया था। देयर वाज दिस बुक दिस पर्सन हैड ब्रॉट फ्रॉम दुबई। उसको ला करके उन्होंने ऑफिस में रख दिया था। तो वी हैड टू एक्चुअली फिर क्लेंस दैट बुक, और फिर तीसरे रात से वो घटना बंद हो गई। इस तरीके से कई घटनाएं जो है हम लोगों के साथ उस ऑफिस में घटती रहती।